क्या आपने कभी सोचा है कि वोट देने का अधिकार सिर्फ सरकार चुनने के लिए नहीं है? मतदान का दिन होली, दिवाली, ईद या ईस्टर जैसा कोई त्योहार नहीं है। ये वो दिन है जब देश की और आपकी किस्मत लिखी जाती है। जिस पार्टी को आप चुनते हैं वो उस बस की ड्राइवर होती है जिस बस पर आप बैठे हैं और अपने जीवन की यात्रा कर रहे हैं। ड्राइवर की एक लापरवाही या अयोग्यता आपकी जान को खतरे में डाल सकती है। इसी तरह अगर आप अपनी जान पहचान के किसी व्यक्ति के कहने पर किसी गलत पार्टी को वोट दे देते हैं तो आपके पूरे जीवन का सुख, चैन और खुशियां छिन सकती हैं। वोट कोई रस्म नहीं है, ये अपनी किस्मत बदलने का औजार है। लोगों को कभी वोट का सही मतलब नहीं समझाया गया। इसीलिए आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के लगभग 25% लोग भारी दरिद्रता और आर्थिक तंगी में जी रहे हैं। ना पैसा है, ना रोजगार। साइकिल तो खरीद ली लेकिन पंचर बनवाने के लिए कई दिन सोचना पड़ता है। यही हालत एपीएल समाज की भी है, जो गरीबी रेखा तोड़कर ऊपर तो आ गए लेकिन आयकर रेखा के नीचे फंस गए। दहेज में मोटरसाइकिल तो मिल गई पर पेट्रोल भरवाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। मशीनों ने रोजगार की अधिकांश जगह छीन ली। सन 2011 में संसद की गोयल समिति ने सैकड़ों सांसदों के सुझावों पर यह सिफारिश की कि मशीनों के काम करने से जो पैसा सरकार बचा रही है वो देश के जरूरतमंद वोटरों में बांटा जाए। इसे स्कॉलरशिप की तर्ज पर वोटरशिप अधिकार कहा गया। सन 2025 की कीमतों पर यह रकम प्रति व्यक्ति लगभग 11,900 रुपये प्रति माह बनती है। अगर सरकार ने संसद की सिफारिश मान ली होती तो 5 सदस्यों के परिवार को 60,000 रुपये प्रति माह मिलते, लेकिन सरकार ने नहीं माना और राजनीतिक दलों ने चुप्पी साध ली। वोटरशिप की रकम रोकने का सबसे बड़ा कारण यही था कि एपीएल और बीपीएल समाज का कोई भी प्रतिनिधि संसद में नहीं था। जो लोग वहां पहुंचते हैं वे करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव जीतते हैं। गरीबी और आर्थिक तंगी का दर्द उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया। एपीएल और बीपीएल के लोग करोड़ों खर्च करके संसद नहीं पहुंच सकते, जबकि उनकी जनसंख्या 97% है। तो बताइए, 97% जनता का कोई प्रतिनिधित्व ना हो तो ऐसे शासन को लोकतंत्र कहा जा सकता है क्या? एससी, एसटी, ओबीसी के जो सांसद और विधायक संसद में पहुंचते हैं वे भी प्रायः धनवान वर्ग से होते हैं। एपीएल बीपीएल समाज के वास्तविक प्रतिनिधि वहां नहीं होते और वही 97% समाज के आर्थिक हितों के विरुद्ध काम करते हैं। इस दलदल से बाहर निकलना तब तक संभव नहीं जब तक एपीएल और बीपीएल समाज को संसद और विधानसभा में 97% आरक्षण नहीं मिलता, वैसा ही आरक्षण जैसा एससी एसटी को मिला। जब हर राजनीतिक पार्टी मोटरसाइकिल वाले को टिकट देने के लिए मजबूर होगी तब कोई अरबपति उम्मीदवार उसके मुकाबले चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा। फिर संसद और विधानसभाओं में साइकिल और मोटरसाइकिल वाले आम लोग ही प्रतिनिधि बनेंगे। लेकिन सवाल है, क्या अरबपति, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र के हों, कभी चाहेंगे कि वे संसद की सिर्फ 3% सीटों में सिमट जाए और 97% सीटें आम जनता को मिल जाए? कभी नहीं। इसीलिए अब एपीएल और बीपीएल समाज को वही संघर्ष छेड़ना होगा जो कभी अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा गया था। इसके लिए सबसे पहले एपीएल और बीपीएल समाज को अपनी आर्थिक व्यवस्था अलग करनी होगी। जैसे अमीरों ने अपने स्कूल, अस्पताल, मकान, मोहल्ले और संस्कार अलग कर लिए हैं, वैसे ही अब एपीएल बीपीएल समाज को अपना बाजार अलग करना होगा। आज गरीब और मध्यम वर्ग धनवानों की दुकानों से खरीदारी करते हैं और यही पैसा धनवानों की जेबों में चला जाता है। फिर वही पैसा चुनावों में खर्च होता है और वही आपको स्थायी आर्थिक गुलामी में रखता है। महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था। अब समय है कि हम भी धनवानों की दुकानों का बहिष्कार करें। गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला अपनी दुकानें खोलें, घर-घर बिक्री करें और वोटर बाजार मिशन का संकल्प लें। कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने यह मिशन शुरू भी कर दिया है। अब जरूरत है कि एपीएल बीपीएल समाज एकजुट होकर इस मिशन को आगे बढ़ाए। पर साथ ही सावधान रहना होगा कि 97% समाज की ताकत को कई दलों में बांटने की साजिश न हो जाए। इसलिए जरूरी है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार चलते रहें। जो दल बिना गठबंधन के चुनाव लड़े उनका बहिष्कार किया जाए। जो गठबंधन लिखित संविधान पर काम करने के लिए सहमत ना हो उनसे दूरी बनाई जाए। क्योंकि अमीरों ने अपनी एकता के लिए कानून बना रखा है और हमारी एकता को तोड़ने के लिए भी कानून बना रखा है। अगर आप एपीएल या बीपीएल समाज से ताल्लुक रखते हैं तो आपको वोटर बाजार मिशन से जुड़ना चाहिए, हस्ताक्षर और सदस्यता अभियान में भाग लेना चाहिए, श्री विश्वात्मा के पुनर्जागरण शिविरों में आकर इस पूरी व्यवस्था को समझना चाहिए और प्रचारक बनना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर आर्थिक वर्ण व्यवस्था, आर्थिक मनोवाद और आर्थिक गुलामी बनाए रखने वाली शक्तियों की साजिश को नाकाम कर सकें
और देश में आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक लोकतंत्र और वैश्विक अधिकारों के लिए सरकारों पर नैतिक दबाव बना सके। यदि आप भी 97% एपीएल बीपीएल समाज के उदय में रुचि रखते हैं, तो आइए विश्व परिवर्तन मिशन द्वारा संचालित वोटर बाजार मिशन से जुड़िए और समाज के पुनर्जागरण में सहयोगी बनिए।